जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं हम, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। राधे राधे दोस्तों। हम में से अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग हमें तभी स्मरण करते हैं जब उनको हमारी आवश्यकता होती है। कुछ काम होता है और जैसे ही समय निकल जाता है, उनका काम पूरा हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं और हमें इसके विषय में सोचकर बुरा अवश्य लगता है। और कई बार संबंधियों से, मित्रों से, अपने दायित्वों से मन भर जाता है। किंतु ऐसा अगर आपके साथ हो तो आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी परिस्थिति को किसी और दृष्टिकोण यानी कि दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा कि व्यक्ति को दीपक की तभी याद आती है जब उसके जीवन में अंधकार होता है। अब प्रसन्न हो जाइए कि आपके पास वो अवसर है कि आप किसी के जीवन में प्रकाश की वो किरण ला सकते हैं, किसी को वो उचित मार्ग दिखा सकते हो, कुछ पुण्य अर्जित कर सकते हो। किसी से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवसर आपको ऊपर वाले ने दिया है, तो आपका ख्याल भी वो ऊपर वाला ही रखेगा। जिसको आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी उसकी सहायता कीजिए, उतना उसको प्रेम दीजिए और इसी प्रेम के साथ मेरे साथ कहिए, राधे राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती है कि वो परिपूर्ण बने। इसके लिए वो पूर्ण प्रयास करता रहता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कोई भी त्रुटि ना हो, कभी कोई दोष ना हो, कभी कोई भूल ना हो। किंतु जब मनुष्य अपना समस्त ध्यान इसी पे केंद्रित कर लेता है, तभी उसका विकास धीरे धीरे रुक जाता है। कैसे? अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अनिश्चित है? ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल आप कुछ भी कर लें, आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। मेरी बात मानिए, यही वो चीज़ें हैं जो जीवन में आगे जाकर आपको सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है। एक यंत्र की तरह बिना भूल किए कार्य करने को जन्म दे सकता है, पर ना मानवता को जन्म देता है और ना ही मनुष्यता को जन्म दे सकता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोस्त के लिए बंद कर देंगे, तो आप जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय, मानवता के विषय से दूर ही रह जाएंगे। हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म और भी श्रेष्ठ होते जाएं, हमें और भी प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं, मिलते भी हैं, अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, है ना? क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से हम बात करना भूल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हाँ, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही हैं आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप से बातें कीजिए, स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। किंतु ये कीजिए अवश्य, अन्यथा आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट करने का ये अवसर खो देंगे। बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत से तूफान आते रहते हैं, पर हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता,
बल्कि कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। इसलिए ज़रूरत है तो सिर्फ धैर्य रखने की, क्योंकि कौन सी चीज़ कब कहाँ फ़ायदा दे जाए जीवन में, ये तो सिर्फ वक्त ही जानता है। जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है वह दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर लेता है। आप अपना आज तो नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदलकर अपना भविष्य जरूर बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आदतों को सही दिशा देने से भविष्य को बदला जा सकता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो तय है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाती। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें हमारा भाग्य लिखना नहीं आता तो फिर परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। सफलता और असफलता हमारी मन की स्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले, बल्कि हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सकें, बल्कि हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना मानिए, क्योंकि जिस दिन हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।